करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग 3.2 के 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है ना, संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये कह रहा है कि अगर संगत होगा तो आप इसे ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए, नहीं तो बस वहीं तक करके छोड़ देना, है ना। यानी असंगत होगा तो वहां तक हम लोग करके छोड़ देंगे, और अगर यदि क्या होगा, यदि संगत होगा तो हमको ग्राफीय विधि बनाना पड़ेगा, और अगर असंगत होगा तो हमको वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और हल करके पता लगाते हैं कि कौन सा संगत है कौन सा संगत है ना। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है a1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि a1 में तो कुछ दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे x है और x के बगल में क्या होता है, कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो यानी a1 बराबर हो गया 1 और a2 बराबर हो जाएगा आपका, a2 बराबर हो जाएगा 2, सॉरी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 ही होगा, है ना। उसके बाद सॉरी a1 बराबर 1 और a2 यहाँ पर होगा ना, तो हम इसको देख लिए थे, गजब हाल है। a2 बराबर होगा 2, है ना। उसके बाद b1, है ना, b1 बराबर होगा आपका 1 और b2 बराबर होगा 2 होगा। उसके बाद c1 बराबर होगा आपको 5, है ना, c1 बराबर 5 और c2 बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा और a2 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद b1 बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद c1 बराबर 5 हो जाएगा और c2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम उस फॉर्मूले पे रखेंगे जहां से ये सॉल्व होगा, है ना। तो चलिए a1 बराबर क्या होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, है ना। a1 की जगह पे क्या है, a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे क्या है, 2 है, बराबर b1 की जगह पर है 1 बट्टा b2 की जगह पर क्या है, 2। उसके बाद c1 की जगह पर हो गया 5 और c2 की जगह पर हो गया 10, है ना। चलिए ये तो 1/2 है, ये भी 1/2, ये दोनों तो मिल गया। और जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी जब ऐसे बन जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत, है ना, ये हो जाएगा संगत। ठीक है, अब ये संगत हो गया। तो जब हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ था अगर संगत होगा, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो चलिए समीकरण को हम बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये ग्राफीय विधि से हल होगा। ठीक है, तो समीकरण वहां पर था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिर से, x प्लस 5 एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। उसके बाद 2x प्लस 2y बराबर 10 और समीकरण 2। ठीक है, तो ये समीकरण है। पहले हमको समीकरण 1 से बनाना, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x को यहीं पे रख लेते हैं, x को यहीं पे रख लेंगे और ये y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, है ना। इस y को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में है, इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस में y, और ये समीकरण हमको यहाँ पे लिख देना है 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमको y की जगह पे कुछ कुछ मान लेना है। चलिए हम यहाँ पे मान लेंगे जब y बराबर क्या हो, जब y बराबर 0 हो तो जब y बराबर 0 होगा तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे समीकरण लिखेंगे x बराबर, है ना, x बराबर 5 माइनस y की जगह पे 0, है ना, y की जगह पे 0 हो जाएगा तो x बराबर निकल जाएगा आपको 5। ये तो निकल गया। अब ये निकल गया तो इसका डब्बा बना लीजिए। डब्बा बनाना भी बहुत आसान है।
ज़्यादा निकालिए, बस दो दो निकालिए, आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया था, y बराबर 0 लिया था, तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। जब y बराबर 0 लिए थे यहाँ पर, तो x बराबर 5 आ गया, उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर से कुछ ले लेते हैं, जब y बराबर 5 हो तो 5 हो तो, है ना, जब y बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, फिर से समीकरण वही लिखेंगे, x बराबर, है ना, ये वाला समीकरण, है ना, ये वाला जो समीकरण है उसी में बैठाना है y का मान, इस वाले समीकरण में बैठाएंगे, समीकरण 3 में, है ना। तो y x बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस y के जगह पे 5 है, देखिए इस y की जगह क्या लिख देना है, जो 5 हम लोग लिए हैं तो 5 लिख देंगे, है ना। तो x बराबर हो जाएगा, 5 में से 5 घट गया तो बच गया 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम y बराबर 5 लिए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और x बराबर आ गया था 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है ना, तो अब समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले, है ना, समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, तो लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करना है, इधर x को रख लेंगे, y को उधर भेजेंगे। मन है तो आप y को रखिए, x को भेज दीजिए, तो आपका मन है। तो हमको मन है कि x को इन्हें रख ले, y को उधर भेज दे, है ना। 10 माइनस, ये देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2y, है ना। समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जो भी जाता है वो माइनस में हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x को ही रखेंगे सिर्फ, और ये जो 2 गुना में है उधर तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भाग में चले, गुना में जो है इधर जाएगा तो भाग में, तो इधर लिख देंगे भाग में 2y। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो चलिए अब यहाँ पर हम y बराबर, इस y बराबर कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर क्या हो, जब जब y बराबर, जब y बराबर क्या ले लें, जब y बराबर 4 हो तो, है ना, 3 ले लीजिए, जब y बराबर 3 हो तो, अपना मन है जो भी लीजिए, 3 हो तो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर ले ले, अगर आप बनाए तो उस पेज में आते ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। वैसा नंबर लेना है कि कटने के बाद इस तरीके से बने कि पॉइंट में नहीं आए और हमको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 10 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 3 लिख देंगे, अब बट्टे में 2 है तो, ये बट्टा में 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर 10 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना, 2, अरे आप लोग भी तो 6 ना बोलते होंगे। चलिए 10 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 4, अब बट्टे में ही 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना, 2 लिख देंगे, और 2 एक आई 2 और 2 दूनी 4, यानी कट के x बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकल गया है 2, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर डब्बा बना लेते हैं, है ना, एकदम इजी तरीके से समझना है, एकदम मक्खन बना के इसको पढ़ना है ना, मक्खन बना के पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ नहीं करना है, इसको इंजॉयमेंट में लाना है ना। तो चलिए हम x बराबर, ये देखिए जब y बराबर हम लोग 3 लिए थे तो x बराबर आ गया 2, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद फिर से कुछ मान लेंगे, है ना, फिर से y बराबर कुछ मान लेंगे, चलिए फिर से y बराबर कुछ मान लेंगे और उसमें बैठा देंगे, है ना। तो चलिए जब y बराबर 4 हो तो, 4 ले लेते हैं, 4 हो तो, है ना, जब y बराबर 4 हो तो x बराबर 10 माइनस 2 और गुने y की जगह पे क्या लिख देंगे, इस y की जगह पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए दिखा देते हैं आपको। इस y की जगह पे क्या रख देंगे, ये 4 रख देंगे, है ना, इस y की जगह पे हमको रख देना है 4। वही समीकरण उतार है, देख लीजिए 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर, y की जगह पे हमको 4 रख देना है, y की जगह पे रख देंगे 4, और बट्टे में कितना है, 2 है, बट्टे में 2 था तो 2 रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 8 बट्टे 2, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा x बराबर 2 बट्टे 2, कट के हो जाएगा ये 1। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इस डब्बा में भी भर देते हैं कि जब y बराबर
जब y बराबर हम लोग क्या लिए थे, 4 लिए थे, तो x बराबर निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया 1। ठीक है, तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ बनाकर इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग ग्राफीय विधि से बनाना तो सीख गए होंगे, अब बारी है ग्राफ बनाने की, है ना। तो देखिए फर्स्ट समीकरण का ये है, यह है समीकरण फर्स्ट का, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं, और यह है समीकरण सेकंड का, तो यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 है और y बराबर 0 है। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए ग्राफ का लाइन ड्रॉ कर लिया हम, है ना। देखिए तो था x बराबर 5 था और y बराबर 0 था। तो x बराबर 5, ये x अक्ष है, और ये x डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये y अक्ष है, और यहाँ पर क्या होगा, y डैश हो जाएगा, है ना। तो देखिए x बराबर 5 है और y बराबर 0 है ना, जो आपको अभी हम ऊपर दिखाए थे। x बराबर 5 है और y बराबर क्या है, 0 है। x बराबर 5 देख लेना है और y बराबर 0 यहाँ पर है, तो एक हमारा पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। और फिर कहता है y बराबर 0, है ना, y बराबर 0 है, और x बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, सॉरी x बराबर 0 है और y बराबर 5 है। x बराबर 0 यहाँ पर हो जाएगा और y बराबर 5 तो यहाँ पर हो जाएगा। तो एक भुजा हम इस पे खींच देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पे। चलिए एक लाइन इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ड्रॉ, है ना। तो यहाँ पर आया x बराबर 5, यानी 0 5 लिख देंगे, x बराबर 5, और यहाँ पर है x बराबर 0 और y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया इसे। अब समीकरण लिखना है, तो समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण क्या है, समीकरण था, फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, तो वो समीकरण यहाँ पर लिख देना है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 था, लिख दिया इसे। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण दो जब हम हल किए तो उसमें निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 4, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं, है ना, इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। तो x बराबर 2 है, x बराबर 2 यहाँ पर है, और y बराबर 3 है, y बराबर 3 यहाँ पे लगभग यहाँ पर है ना। तो इसे ड्रॉ करने के लिए पहले तो नापना पड़ेगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। x बराबर 2 लगभग यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, और y बराबर 3 है ना। तो y बराबर 3 है, y बराबर 3 है, तो यहाँ पर आ गया, लगभग इस भुजा पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर x बराबर 1 है और y बराबर 4 है, जो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम निकाले थे, आपको दिखाए थे फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिएगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। x बराबर 1 है और y बराबर 4, x बराबर 1 यहाँ पर है और y बराबर 4 समथिंग यहाँ पर होगा, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर है 4। ठीक है, यहाँ तक तो बना हुआ बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक लगभग सही हो गया है। और समीकरण 2 था, समीकरण 2 को यहाँ पर लिख देंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 2। तो ये बनकर तैयार हो गया। क्योंकि ये असंगत था और इसका a1 बराबर था, a1 बराबर a2 और बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 था, इसलिए कोई इसका हल नहीं होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें पता लगाएंगे कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे और आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ए बराबर इसमें क्या है, a1 बराबर है, a1 बराबर है 1, है ना, x के वैल्यू में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1, और a2 बराबर x के वैल्यू में क्या है, 3 है ना।
x के वैल्यू में 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। b1 बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 है लेकिन वो माइनस में 1 है ना, और b2 बराबर -3, c1 बराबर 8 और c2 बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 बराबर -1/-3 और ये माइनस माइनस कट जाएगा बराबर 8/16। 8 इकाई 8 और 8 दूनी 16, यानी कि ये बन गया है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। और ये वाला देखिए बराबर नहीं है, यानी b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये हो जाएगा असंगत। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे और उसको भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2x + y - 6 4x - 2y - 4। a1 की जगह पे क्या है, इसमें भी a1 की जगह पे कुछ लिखना पड़ेगा, जो है वही लिखेंगे। a1 की जगह पे है 2, a1 बराबर है 2, a2 बराबर है 4, उसके बाद b1 की जगह पर है 1, y के वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा, और b2 की जगह पर होगा -2, और c1 की जगह पर होगा -6, और c2 की जगह पर हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए इसको भी लिखना है a1/a2 है ना, a1 की जगह पे है 2 और a2 की जगह पे है 4। ठीक है, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब इसको भी काट देते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, यानी बचा क्या यहाँ पर 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2। और देखिए a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के, नहीं है, यानी ये क्या है, संगत है, और ये संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको ग्राफी विधि से हल करके दिखाते हैं आपको ग्राफी विधि से ये कैसे हल होता है। यहाँ पे लिखना है समीकरण, जो ऊपर में था वो समीकरण हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2x + y - 6 बराबर 0 है ना, यह है समीकरण, है ना। इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं, 2x + y, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, है ना, बराबर +6 समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर में दिया हुआ है 4x - 2y - 4 बराबर 0, समीकरण के रूप में बनाना है 4x - 2y बराबर, ये माइनस में 4 है उधर जाएगा तो +4, यहाँ तक समझ में आ गया, ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 से बनाना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से बनाते हैं। समीकरण 1 है 2x + y बराबर 6, y को इधर ही रख लेंगे और इस 2x को उधर भेज देंगे, तो y बराबर 6 - 2x। ठीक है, अब x की जगह पे कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जब 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 x बराबर 3 हो, तो जब x बराबर 3 हो तो, है ना, जब x बराबर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर x का मान इसमें रख देंगे, है ना, इसमें पुट कर देंगे, तो 6 - 2 इंटू x की जगह पे लिख देंगे, x की जगह पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 6 - 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए भी डब्बा बना लेते हैं, चलिए इसके लिए भी डब्बा बना लेते हैं, x/y, x की जगह पे 3 लिए थे तो y बराबर 0 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए, तो अब हमको यहाँ पर क्या ले लेना है, फिर से हम लोग कुछ मान लेंगे, है ना, तो जब x बराबर क्या ले ले, 2 ले लेते हैं,
2 हो तो, जब x बराबर 2 हो तो समीकरण क्या है यहाँ पर? समीकरण है y बराबर 6 माइनस 2x। y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह पर रख देंगे इस 2 को। ठीक है, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, y बराबर निकल के आ गया 2, यानी x बराबर 2 लिए थे तो y बराबर क्या निकल के आया? 2। तो x की जगह पे क्या लिए थे? 2 लिए थे, और y बराबर भी 2 निकल के आ गया है। ठीक है, अब समीकरण 2 से लेके बनाना है ना? समीकरण 2 से लेके बनाना है। समीकरण 2 देखते हैं क्या है। समीकरण 2 है, लिख देते हैं पहले समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर 4। 4x माइनस 2y बराबर 4। अब ये माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए, 4x बराबर 4 प्लस 2y है ना, और x बराबर 4 प्लस 2y, और बट्टे में ये वाला 4 जो है गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में 4। ठीक है, चलिए तो अब हमको यहाँ पर y की जगह पे कुछ मान लेना है। चलिए यहाँ पे y की जगह पे कुछ मान लेते हैं, है ना। y की जगह पे कुछ मान लेना है। y की जगह पे मान लेते हैं जब y बराबर, जब y बराबर 2 हो तो, हाँ 2 हो तो, जब y बराबर 2 हो तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद x बराबर 4 प्लस 4 बट्टे 4, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 8 बट्टे 4, और 4 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर निकल गया 2, है ना। x बराबर 2 निकल गया। यहाँ पे भी डब्बा बना लेंगे। चलिए डब्बा बना लेते हैं यहाँ पे भी, x और y का, है ना। तो x बराबर निकल गया 2 जब y बराबर लिए थे 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुआ समझने में। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, जब y बराबर, जब y बराबर -2 हो तो, -2 हो तो उसी में फिर समीकरण, इसी समीकरण में रख देना है ना। समीकरण जो हम यहाँ पे बनाए थे x बराबर, इसी में रख देना है, तो निकल जाएगा यहाँ पर x बराबर 4 प्लस 2 इंटू -2 और अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गया है x बराबर 4, 2 दूनी 4, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 दूनी 4 बट्टे 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 बट्टे 4, और जब इससे भाग कर देंगे 4 से तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि जब हम y बराबर -2 लिए तो 0 आ गया, x बराबर क्या निकल गया? 0। तो अब इसको भी ग्राफ बनाकर आपको हल करके दिखा दे रहे हैं कि ग्राफ में इसका हल कैसे निकलेगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, और आपको बता देते हैं ये समीकरण फर्स्ट का है और ये समीकरण सेकंड का है ना। ये फर्स्ट का और सेकंड का। तो इसमें कहता है x बराबर 3 और y बराबर 0, है ना। तो x बराबर 3 और y बराबर 0। चलिए देखते हैं x बराबर 3 और y बराबर 0 कहाँ पर है। x बराबर 3 और y बराबर 0 कहाँ पे? x बराबर 3 यहाँ पर है, और y बराबर 0 तो यहाँ पर होगा, है ना। तो यानी कि एक पॉइंट तो अपना यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद बोलता है x बराबर 2 और y बराबर भी 2। चलिए नाप लेते हैं इसको, x बराबर 2 कहाँ पर आता है और y बराबर 2 कहाँ पर आता है। x बराबर 2, x बराबर 2, ऊंचाई लगभग ये है, और दूरी देख लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, x बराबर 2 यहाँ पर है ना, तो x बराबर 2 यहाँ पर होगा लगभग, और y बराबर 2, y बराबर 2, है ना। x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट, है ना। तो अब इसको मिला देंगे, है ना, इसको मिला देते हैं आपस में। चलिए इसको मिला देंगे ऐसे, और यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे लिख देंगे 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2।
अब समीकरण 2 में क्या है ना, समीकरण 2 में क्या है वो देख लेते हैं। समीकरण में 2 में है x बराबर 2, y बराबर भी 2, x बराबर 0, y बराबर -2 है ना। तो x बराबर 2 यानी यहीं पे आ जाएगा x बराबर 2, y बराबर 2, एक तो पॉइंट यहीं पे हो गया। और उसके बाद बोलता है x बराबर 0 और y बराबर -2। तो y बराबर -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और x बराबर 0 तो यही है, ठीक है। यानी ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना। चलिए मिला देते हैं इसको भी। चलिए इसको भी मिला देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0 -2 और यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है। यानी कि इस ग्राफ का जो हल है, इस ग्राफ का जो हल है वो x बराबर आपको निकल गया है, x बराबर निकल गया है 2 और y बराबर 2। अब सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए बता देते हैं आपको कैसे। जहाँ पे ये भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है ना, तो वही आंसर हो जाता है। यहाँ पे वही आंसर निकल गया है। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। 2x माइनस 2y माइनस 2 है ना, और 4x माइनस 4y माइनस 5, ठीक है। तो इसमें a बराबर क्या है ना, a1 बराबर है आपको 2, उसके बाद a2 बराबर जो है वो है 4, ठीक है। क्लियर है, अब तो ये सब बातें समझ में आने लगी होगी आप लोगों को। और a2 बराबर है -2, a1 बराबर, सॉरी, और a2 बराबर है -4, ठीक है। उसके बाद है C1 बराबर -2, C2 बराबर -5, ठीक है। तो A1 बट्टे A2 यानी 2/4 बराबर -2/4 बराबर -2/5, ठीक है। ये माइनस कट जाएगा, और ये देखिए B1/B2 नहीं है बराबर C1/C2 का, है ना, ये बराबर नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत। ये हो जाएगा असंगत, और ये आपका हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन, संगत और असंगत वाले क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और आपको और भी जो क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको 100% जरूर मिलेगा।